देखिए आधार कार्ड वालों ध्यान दें, 31 जनवरी से पहले ये ज़रूरी काम नहीं किया तो होगा पछतावा भाई। बहुत बड़ा अपडेट है आधार कार्ड को लेकर के, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में समझना है। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और देखिए यहाँ पे उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके पास आधार कार्ड है, चाहे वो आप पढ़े लिखे हो चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो। और देखिए गांव में लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है, वो कानून को नहीं जानना चाहते हैं, इसलिए चाहे वो बच्चे हो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आधार कार्ड है तो भाई आपके पास, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, उनके पास भी आधार कार्ड है। हर किसी के पास आधार कार्ड आज के डेट में है, मौजूद है भाई। लेकिन आधार कार्ड से जुड़ी चीज़ों के बारे में उसके मन में जानकारी नहीं है, भ्रम पैदा कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ समझना होगा, हम जो बात बता रहे हैं, हमारा जो आधार कार्ड है जो हमारे पास है वो हमें किस बात की जो है दिक्कत नहीं है, समझिए इस बात को। देखिए यह सही तरीके से आधार कार्ड से हम जो है आज हर काम करते हैं, समझ रहे हो। चाहे हम कहीं भी जाओ, चाहे वो ज़मीन खरीदना हो, बैंक में अकाउंट खुलाना हो, पैन कार्ड बनाना हो, सिम कार्ड लेना हो, हर चीज़ हमारा आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। चाहे बिजली कनेक्शन लेना हो, चाहे गैस कनेक्शन लेना हो, समझ रहे हो। मतलब आप बच्चे का स्कूल में एडमिशन वगैरह भी करवा रहे हो तो वहाँ पर आधार कार्ड मांगा जाता है, बिना आधार कार्ड का कोई काम नहीं होता है। शेयर मार्केट का भी काम करना चाहते हैं तो शेयर अकाउंट खोलना चाहेंगे, डीमेट अकाउंट, तो वहाँ भी आधार कार्ड चाहिए। बैंक अकाउंट में भी आधार कार्ड चाहिए, इंश्योरेंस करवाएंगे वहाँ भी आधार कार्ड चाहिए। हर चीज़ के लिए, एक बाइक भी खरीदने जाओगे तो वहाँ भी आधार कार्ड मांगेगा। कितना ज़रूरी है, तो इसी को वीडियो को लेकर के आज का वीडियो है। कोई भी वाहन खरीदने के लिए जाइए, कहीं नौकरी पर भी जाइए, हर जगह आपसे आधार कार्ड ही मांगा जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों आधार कार्ड को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे और घंटी को बजा देंगे ऑल के निशान पर। देखिए आपके पास आधार कार्ड है तो वो चीज़ आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में आपको मुकदमा भी लोगों का फाइल होता है, कंप्लेंट भी फाइल होता है, तो वहाँ पे आधार कार्ड मांगता है या नहीं मांगता है। कहीं भी जाइए, थाने में जाइए, कोर्ट में जाइए, हर जगह आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। और देखिए लेकिन आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा जो आज का वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे लोगों के मन में बहुत सारा प्रश्न आता है। जब नागरिकता का प्रश्न आता है तो नागरिकता की जब भी बात आती है तो आधार कार्ड जो है आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता है, वहाँ पर आधार कार्ड पीछे होता है। लेकिन क्यों नहीं आ सकता, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। इस वीडियो में इसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। साथियों आपको समझना होगा, आपको जानकारी यहाँ पर अगर होगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, लोग अक्सर बात करते हैं और देखिए सही में आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन के बाद लोग को लगेगा कोई दूसरा व्यक्ति जो है आकर कुछ आकर कह देता है, आपको वही सही लगने लगता है। भाई ऐसे बातों में नहीं लगना, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब देखिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा आधार कार्ड अगर कौन बना सकता है, कौन कौन बना सकता है। देखिए सिर्फ भारत के नागरिक ही आधार कार्ड बना सकता है, सवाल यह है। आप देखिए यहाँ पे कोई विदेशी भी भारत में आकर के आधार कार्ड बनवा सकता है, समझ रहे हो। कोई एनआरआई कोई दूसरे देश से आया है वो भी आधार कार्ड को यहाँ बनवा सकता है। और देखिए यहाँ पे ये समझना होगा, भारत के जितने भी लोग हैं आधार कार्ड जो है सबका बनता है, चाहे विदेशी हो चाहे वो भारत के लोग हो, सबका यहाँ बनता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आधार कार्ड हमारे लिए सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं, हमारी नागरिकता को भी साबित करती है, समझ रहे हो। आप सभी लोगों को याद होगा जब आधार कार्ड बनना चालू हुआ था, याद कीजिए शुरू में जब आधार कार्ड बनना चालू हुआ तो पहले कहाँ, पोस्ट ऑफिस में बन रहा था। सबसे फर्स्ट में हम अपना जिला में हमने बनाया था आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड बना था सबसे फर्स्ट में। हम जिस जिले से हैं इस जिले में सबसे फर्स्ट आधार कार्ड मेरा बना था। तो भाई सबसे पहले जब आधार कार्ड बना तो समझ सकते हो गांव में जाकर के लोग कैंप, बाद में धीरे धीरे कैंप लगने लगा, गांव में आधार कार्ड बनने लगा। तो यहाँ पे उस वक्त आधार कार्ड बनने लगा। उस समय लग रहा था आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं, उस समय उस आधार कार्ड पर सिम कार्ड भी नहीं मिलता था जिस समय हम बनवाए थे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा था, उस समय आसानी से बन जा रहा था। जिसके पास जो डॉक्यूमेंट था, किसी ने वोटर कार्ड दिखा दिया, किसी ने मैट्रिक का मार्कशीट दे दिया, कोई 5वां का टीसी दे दिया, कोई 8वां का टीसी दे दिया, उसका आधार कार्ड बन जाता था। बनता था नहीं बनता था। बहुत सारे लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, किसी ने पिता का दे दिया वोटर कार्ड, तो उस पर बन गया।
उस समय इतना छानबीन नहीं हो रहा था, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बनाया और आधार कार्ड बन गया। अब बात करते हैं कि नया साल 2026 जो है, यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ी जानना बहुत सारी जानकारी जो कि आपको ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि SIR को लेकर के यहाँ पे लोग सवाल किए, बहुत सारा सवाल हुआ, तो 2026 हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप लोगों को जानना होगा कि हमारे देश में जो जनगणना होने वाली है, जनगणना को लेकर के यहाँ पे जो प्रक्रिया है पूरे भारत में चलती है, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। जब जनगणना शुरू होगा तो पूरे इंडिया में होना है, समझ रहे हो। इसलिए इस जनगणना को विशेष तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनगणना होगी, जातिगत जनगणना भी होगी, और यहाँ पे किस कास्ट से आप संबंध रखते हो, समझ रहे हो, इस बात का भी डिटेल्स ली जाएगी कि किस कास्ट के लोग कितना यहाँ इंडिया में रहते हैं, समझ रहे हो। तो आपके कई तरह के सवाल भी पूछा जाएगा उसमें, जैसी बात बताया जा रहा है वहाँ पे पूछा जाएगा। जनगणना में बहुत सारे सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपके पास जो आधार कार्ड है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक चुटकी में गवर्नमेंट निकाल सकती है आधार कार्ड के जरिए। और देखिए यहाँ पे सब डिजिटल जो भी कार्ड है, आधार कार्ड जो है आपका, आपने देखा होगा, आप लोगों को याद होगा, आप लोग कभी भी आप मोबाइल के सिम कार्ड लेने के लिए जाते हो, याद कीजिए, जब भी सिम कार्ड लेने जाते हो तो आपको अपना वोटर कार्ड को जो है फोटोकॉपी ले जाना पड़ता था पहले, लेकिन एक पासपोर्ट साइज के फोटो देनी पड़ती, सिग्नेचर करना पड़ता था, है ना। लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड जब से आया है आज के डेट में, आप आधार कार्ड लेके जाते हो तो क्या आपसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है? जब भी आप सिम कार्ड लेते हो तो नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, आप कहीं भी, और आपसे फोटो नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ कहा जाएगा आप मशीन पर अंगूठा लगा दीजिए, वहाँ पे जो फिंगर मशीन है उस पर आपको अंगूठा लिया जाएगा, समझ रहे हो। पूरा अंगूठा लगाते ही आपकी पूरी डिटेल्स आ जाता है, आपका फोटो सहित आपका नाम, पता, एड्रेस, सारी चीज़ें वहाँ पे आपका आ जाता है। इसका मतलब है जो फिंगरप्रिंट है उसके आधार पर आपकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली जो है पूरा कंप्यूटर पर दिख जाता है, समझ पा रहे हो। हमारे पूरा आधार कार्ड में आपके पूरा एक तरह से ये डॉक्यूमेंट की तरह है, समझ लीजिए। और देखिए हमारी नागरिकता को भले साबित नहीं करे, लेकिन आज हमें आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ रही है। और देखिए यहाँ पर आधार कार्ड में जो है आपको अपडेट करने की आवश्यकता है, बहुत सारे लोग अपडेट नहीं किए। देखिए हर एक 10 साल में आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। आपको जो है नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है, ऐसी अपडेट आ रही है। और आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते हैं तो आने वाले समय बहुत सारी योजना से वंचित रह सकते हैं, बहुत सारी योजना आपको नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड बना हुआ 10 साल हो गया है, जैसा कि हम बता रहे हैं वीडियो में, समझिए, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया तो यहाँ पे जो योजना मिलेगी वो पीछे रह जाएंगे। आप पीछे कैसे रहेंगे वो समझिए। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको किस कारण से पीछे रह सकते हैं या जानिए। अगर आपके पास जो है आधार कार्ड मौजूद है, लेकिन आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ठीक है, अगर मोबाइल नंबर लिंक था तो मोबाइल नंबर कब बदल चुका है, क्यों बदल चुका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आधार कार्ड में देखते हैं मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है, समझ रहे हो। तो देखिए क्योंकि आधार कार्ड आपने बनाया लेकिन मोबाइल नंबर आपने बदल दिया, यही सबसे गड़बड़ किया। अगर मोबाइल नंबर वो रखो जो आधार कार्ड में हमेशा जो दिए हैं वही, या तो एक मोबाइल नंबर ऐसा रखो उसमें कभी वो नंबर बंद नहीं होना चाहिए, हर हमेशा रिचार्ज रहना चाहिए, वैसा ही नंबर आधार कार्ड में दो, समझ पा रहे हो। क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे अपडेट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है OTP वगैरह लगता है, समझ पा रहे हो। तो आधार कार्ड में आपको फोटो है वो काफ़ी पुराना है। कई लोग ऐसे हैं जो कि इनके नाम में भी गलती है, आधार कार्ड में नाम में ही गलत है, ऐसे लोग जो है डेट ऑफ बर्थ में भी गलती किए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, हमने देखा है, उसकी जन्मतिथि गलत लिख दिया गया है आधार कार्ड में, और वो उन्हें जो है डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी ज़मीन खरीदने के लिए वो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर उनका बैंक में खाता खुलाने के लिए जाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ की उन्हें चिंता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझना होगा, आपके बच्चे आधार कार्ड में, आपके बच्चे आधार कार्ड में अगर नाम में गलती है बच्चे का या डेट ऑफ बर्थ में गलतियां हैं, समझ रहे हो, तो आपको उसको सुधार करा लेना चाहिए। देखिए नाम 2 बार सुधरता है, डेट ऑफ बर्थ 1 बार सुधरता है, और जब भी सुधारे तो ध्यान से सुधारें, इस बात को आप लोग समझे। बहुत सारे लोग जो है लिमिट क्रॉस कर देता है भाई, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप अगर खुद एक युवा हैं तो आपको आपके आधार कार्ड में नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, ऐसी सारी बातें यहां पे है, तो भाई उसे अगर अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट कर लीजिए,
अपडेट करवा लीजिए आधार सेंटर में जा करके। और देखिए आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको अपना ईमेल एड्रेस भी, बहुत सारे पढ़े लिखे ईमेल एड्रेस आधार कार्ड में लिंक होता है भाई। ईमेल एड्रेस को भी अगर जहां भी फिंगर आप दे रहे हो उसका फायदा क्या होगा, कहीं भी आप फिंगर दे रहे हो तो ईमेल एड्रेस पर जो है आपको मैसेज आएगा कि आपने एक बार फिंगर दिया, कहां पे दिया वो भी आएगा। मोबाइल पर मैसेज तो कम आता है लेकिन ईमेल पर, मोबाइल पर मैसेज नहीं आता, ईमेल पर जरूर मैसेज आता है। आपने कहीं भी फिंगर, मान लिया राशन कार्ड आपके पास है, आपका डीलर आया फिंगर लिया या डीलर के यहाँ फिंगर आपने दिया तो वो उसका भी मैसेज आएगा, ईमेल पर मैसेज आएगा। जहां जहां आप देंगे, सिम कार्ड लेने गए उसका भी मैसेज आएगा, आधार कार्ड से कहीं OTP शेयर कर रहे हैं तो भी मैसेज ईमेल पर जाएगा। समझ पा रहे हो, ये सारी फायदा आपको मिलेंगे यहाँ पे। आप अपने आधार कार्ड में जितनी सारी चीज़, आपका मोबाइल नंबर या तो आपका अपना ईमेल नहीं दे रहे हो, अपना घर में और भी है, अब अपना भाई का दे दो, अपना बहन का दे दो, अपना माता पिता का दे दो, या तो आपका बेटा है बेटा का दे दो, माता पिता का ईमेल आईडी नहीं बना, नहीं चलाता है तो। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे ईमेल जैसे आप अपडेट करते रहेंगे वैसे आपका आधार कार्ड से उसे अधिक पावर मिल जाता है, अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। और देखिए ये सबसे बहुत लोगों को पता नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर देता है, उनको पता भी नहीं चल पाता कहाँ फिंगर दे रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। समझ रहे हो, इसलिए मैं कहने का मतलब है आप लोगों को सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ईमेल आईडी दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। और देखिए आपका ईमेल एड्रेस लिंक है तो देखिए SIR की जो प्रक्रिया चल रही थी, समझिए यहाँ पे SIR में ऑफलाइन भी SIR की प्रक्रिया हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे सारी जगह पे कुछ ने क्या किया, SIR प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं कर सकता था क्योंकि ऑनलाइन गणना प्रपत्र नहीं भर सकते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो किनका, जिनका वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा सिर्फ उन्हीं का ऑनलाइन गणना पत्र भराता था। लेकिन अब जो है मोबाइल नंबर वोटर कार्ड में रजिस्टर लगभग लोगों का नहीं रहता है, बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे जिनका होता है वो अपना घर बैठे SIR का गणना पत्र भर रहे थे, उसको फायदा मिल रहा था, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और भाई ठीक इसी तरीक़ा से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है तो भाई आप अपना, आपकी जो फोटो है, जो तस्वीर है वहाँ पे आपको धुंधली पड़ी हुई है, समझ रहे, उनकी फ़ोटो काफ़ी पुरानी हो गई, उसको अपडेट कराना है। तो कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दूसरे राज्यों में काम करने, उन्हें जो है आधार कार्ड बनाया, कब का बनाया है, अब फोटो आपका तक धुंधला है, सुधार नहीं करवाया है, समझ रहे। तो वहाँ पे एड्रेस है, वो व्यक्ति का कोविड काल में किसी कारण से वे व्यक्ति वहाँ पे नौकरी छोड़ के आ गया, व्यवसाय छोड़ दिया किसी भी तरीका से, तो वहाँ पे वो जो है योजना उसे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, फोटो का तो मैच ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई यहाँ पे आपको समझना होगा। और देखिए आप लोगों को आधार में जो है जो भी एड्रेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग एड्रेस चेंज कर देते हैं तो फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, है ना। इतना प्रॉपर ताकि कोई भी व्यक्ति आप तक अगर उस एड्रेस से अगर कोई लेटर लेकर आ रहा है आपके पास तो वो आसानी से आपसे मिल सके, समझ पा रहे हो, आप तक पहुंच सके। और क्या ये सूचना आपको मिल सके कि आपको अपना एड्रेस आधार कार्ड में अपडेट करना है, आने की अगर में कुछ गलती हो गया मान लीजिए किसी तरह का, तो उसको आप अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हो, लोग इसको सोचते हैं कि यार क्या होगा बाद में अपडेट कराएंगे, नहीं भाई 2026 में, क्योंकि एक तरफ से हमारे यहाँ जनगणना होने वाली है, समझ रहे हो, और दूसरी तरफ अभी SIR प्रक्रिया चल रही है। और ये बात अलग है कि आधार कार्ड में SIR और आधार कार्ड को इतना महत्व नहीं दिया गया SIR प्रक्रिया में, ये बात अलग हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे दस्तावेज की सूची मांगी गई है, समझ पा रहे हो। और देखिए वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड में भी अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट में शामिल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है, ठीक है। चुनाव आयोग को इस बात को कहा है। और सभी लोग, जिन भी लोगों का आधार कार्ड 2016 से पहले जो है बना हुआ है, जिन भी लोगों का, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग जान दें जल्द से जल्द अपडेट कर लें, क्योंकि 2026 में जो है जनगणना होगी, वो जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके आधार कार्ड से जुड़ी होगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे लोगों से अपडेट करवा लें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 2016 और 2026 जोड़ लीजिए 10 साल हो रहा है ना। तो आप लोग अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर, आपका अपना ईमेल एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना फ़ोटो, किसी भी तरह का वहाँ पे है गलती है तो उसे मिस्टेक है या मिसमैच है कुछ भी है तो वहाँ पे उसे सुधार करवा लें, बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए भाई अपने पति का जो है, बहुत सारे लोगों का जो है क्या होता है, पता होता है, वहाँ आपका परमानेंट एड्रेस होता है, पति का जो एड्रेस होता है, लेडीज़ वगैरह अगर शादी कर लिया है तो वहाँ आपका घर है तो वहीं का एड्रेस आप रखें,
पति का ही, ये नहीं कि पिता का रखें। बहुत सारे लोग पिता का ही एड्रेस छोड़ देता, शादी कर लिया लड़की, चला गया पिता का ही एड्रेस से कुछ फायदा लेने के लिए। ऐसे नहीं करना है, आपको अपने आने वाले समय में कई सारी सुविधाएं होगी। और देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में जो है गलतियां हैं। अक्सर जो है लोगों को जो है कोर्ट में कई सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं, यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि हमारे बच्चे का या हमारे माता पिता का, हमारा खुद का डेट ऑफ बर्थ गलत है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं भाई कोर्ट में, तो आप कैसे उसे करेक्शन करवा सकते हैं, समझ पा रहे हो? तो आप उसे कैसे करेक्शन करवा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है, नाम में कुछ गलतियां हैं, तो आप किसी भी ग्राहक सेवा या आधार सेवा केंद्र में आपको जाना है। आधार सेवा केंद्र में जाकर के वहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सही करवाना है। इसके लिए आपको किसी तरीके से गलती हो गई है तो आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, या तो अगर 10th पास है तो 10th का मार्कशीट दे दीजिए, उससे भी उसका नाम डेट ऑफ बर्थ सुधर जाएगा। समझ पा रहे हो? ये तरीका होता है। या अपना पासपोर्ट दे सकते हो भाई, पासपोर्ट भी वैलिड होगा। आपका 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, तो वो भी चलेगा। उसके आधार पर भी आप जो है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम कुछ भी गलती है सुधार करवा सकते हो। आधार कार्ड में सुधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे अक्सर लोगों को देखा गया है कि उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में कुछ है और उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट में कुछ और है। हमने बहुत सारा, नाम तक गलत है भाई, बहुत सारे लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने देखा है। तो वहां पे आप लोग जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है सुधार करें। आधार कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ रखें जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट में, जो मान लीजिए 10th में है, वही आप आधार कार्ड में रखें, वही नाम आप आधार कार्ड में रखें। समझ रहे हो? कि वैसे युवाओं को क्या होगा, अभी तक आप स्कूल नहीं गए, जिसके पास मान लीजिए एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो वैसे युवा का क्या होगा? सवाल ये है। देखिए, तो यहाँ पे अगर कभी स्कूल नहीं गए, आप अपना अगर डेट ऑफ बर्थ सुधारना चाह रहे हैं आधार कार्ड में, तो अब आधार कार्ड का ही डेट ऑफ बर्थ सेम आप अपना रखें वोटर कार्ड में, सेम रखें पैन कार्ड में। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या करना, उनको डेट ऑफ बर्थ कैसे सुधारना है। अगर मान लीजिए ऐसी, तो भाई जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपना पैन कार्ड बनाएंगे। पैन कार्ड के जब उनका बनेगा तो पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो डेट ऑफ बर्थ जो है अपने आधार पे आप करेक्शन करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? पैन कार्ड के आधार पर आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा। ये है। लेकिन जिसका पैन कार्ड नहीं बना है तब वो क्या होगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड नहीं बनता है, सवाल ये भी है। तो आपको वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, पासपोर्ट बना लीजिए, इस सब पर भी सुधर जाएगा। समझ पा रहे हो? ये तरीका है सुधारने का। और देखिए यहाँ पे अगर नाम में गलतियाँ हैं तो आप आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिए, उसके आधार पर भी सुधर जाएगा। और यहाँ पे अक्सर देखें लोगों के आधार कार्ड में और एजुकेशन सर्टिफिकेट में कुछ और है, और पैन कार्ड, तीनों में डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, और नाम में भी बहुत सारे लोगों का हम अलग अलग देखते हैं, डिफरेंस दिखता है। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में अगर डिफरेंस है तो आपको ये कोशिश करना चाहिए, और ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र आने की सभी दस्तावेज में आपके एक ही जन्म तिथि होनी चाहिए, एक ही नाम होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर सभी में अंतर है तो भाई इससे क्या होगा, आने वाले समय में आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? और क्या होगा, बहुत सारे जो योजनाएं सरकार की है वो आपको फायदा नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? उससे वंचित रह जाओगे, बच्चे वंचित रह जाएंगे स्कॉलरशिप से। स्कूल में जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो वहां पर उस सब चीज़ों से वो वंचित रह जाएगा। और देखिए डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से सुधारें। और देखिए मान लीजिए आपके नाम में गलत हो गया है, सपोज के लिए मान लीजिए आपके टाइटल में कुछ गलती है, फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, सर नेम में जो भी गलती है, तो उसे कैसे सुधारेंगे? वहाँ पर जो है आप अपनी जन्मतिथि से जुड़े जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, पासपोर्ट दे सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर आपके नाम को साबित करें, अपना वोटर कार्ड भी दे सकते हो, वोटर कार्ड करके आप दे सकते हो, नाम सुधर जाएगा उससे। ठीक है, पैन कार्ड भी आप दिखा सकते हो, उससे भी नाम सुधर जाएगा। पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ भी सुधर जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि पैन कार्ड में आपका नाम है और इसी सभी मतलब कि दस्तावेज से कोई भी गवर्नमेंट आईडी है, समझ रहे हो, तो उसे दिखा करके आप अपने नाम के टाइटल को सुधार सकते हो। कुछ भी जो है गलतियां उसको सुधार सकते हो। आपके पते, अपना एड्रेस भी कैसे सुधारेंगे, सवाल ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दें, एड्रेस अगर सुधारना चाह रहे हो तो एड्रेस के लिए आपको आपकी किसी भी बैंक का अगर पासबुक है, अगर उसमें पूरा एड्रेस लिखा हुआ है विद
पिन कोड के साथ अगर लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे पासबुक दे सकते हो, उससे भी एड्रेस सुधर जाएगा। नहीं तो आवासीय प्रमाण पत्र आप बना लीजिए, समझ पा रहे हो, आवासीय प्रमाण पत्र दे दो, उससे भी सुधर जाएगा, उसमें सारा कुछ रहता है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं आप बना पा रहे हो तो आप बिजली का बिल दे सकते हो, बिजली का बिल है उससे भी आपका सुधर सकता है, राशन कार्ड से भी सुधर सकता है। इन सभी चीज़ों से एड्रेस को सुधार किया जा सकता है, समझ पा रहे हो। तो भाई अगर आप दूसरे राज्यों में जा करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दूसरे राज्यों में गए, वहाँ पर आधार कार्ड उन्होंने बनवा लिया, एड्रेस वहीं का है, जहाँ पर गए वहीं का डाला हुआ है। अब देखिए वो एड्रेस चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना है, अपना बैंक खाता का पूरा डिटेल्स आपको देना है, और आप अपना बिजली बिल दे सकते हो, बैंक खाता का दे सकते हो, और आप राशन कार्ड दे सकते हो, अपना गैस कनेक्शन का दे सकते हो, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जो एड्रेस को सुधार किया जा सकता है। आवासीय प्रमाण पत्र है, जो रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र होता है, उसे बनवा करके आप सुधार करवा सकते हो, आपका एड्रेस वहाँ पे सुधार हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। एड्रेस वगैरह सुधार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन आप लोगों को देखिए, इसी वर्ष हमारे देश में जनगणना भी होने वाली है, तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। जब जनगणना होती है तो वहाँ पर कई सारी योजनाएं बनाई जाती है, समझ रहे हो, कई सारी योजनाएं बंद भी किया जाता है। तो इस बात को आप लोग समझें कि उससे पता चलेगा कि हमारे देश में लोगों का स्तर कैसा है, लोगों की जो है ज़रूरत क्या है और किस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें, समझ रहे हो। तो कौन सारी योजना अच्छा काम किया, तो योजना के तहत लोगों को जो है अधिक लाभ मिले, उससे अधिक वो संतुष्ट नज़र आए, है ना। बहुत सारा ऐसा है जो कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपके घर में शौचालय है, आपके घर में जो है एजुकेशन लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, और आपके मैरिड लाइफ के बारे में भी पूछा सकता है, मतलब कि आप अगर शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं, कब शादी हुआ, है ना। ये सब सड़क के बारे में भी पूछा जा सकता है, पानी पीने के बारे में, कौन से कहाँ को पानी पीते हैं आप, है ना। बहुत सारा चीज़ इसमें आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और देखिए इसके बारे में जनगणना होगी और डिजिटल तरीके से होगी। और देखिए आधार कार्ड भी बहुत ही यहाँ पे अहम रोल अदा करने वाला है, इसको लेकर के जो अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए यहाँ पे इसी वर्ष 2026 में हम सबों लोगों की यहाँ पे जिम्मेदारी होने वाली है। और देखिए आप अपने आधार कार्ड को बिल्कुल अपडेट रखें, फ़ोटो को अपडेट रखें, और अपने एड्रेस को भी अपडेट रखें। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ें गलत न रखें, अगर गलत है तो उसको चेंज करवा लें, मोबाइल नंबर नहीं अपडेट है तो अपडेट करवा लें, ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लें, समझ रहे हो। अपना आधार कार्ड में बहुत ज़रूरी है, जो कि इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। अगर पुराना ईमेल बंद हो गया है, नया ईमेल आईडी ऐड करवा लें, समझ पा रहे, जो ईमेल आपका चालू है, जो मोबाइल नंबर चालू है, और वो नंबर हर हमेशा चालू रखें, वो ईमेल हर हमेशा फ़ोन में लॉगिन रखें, ऐसा ईमेल बनाएं कि वो ईमेल आपको याद रहे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, बहुत सारे लोग जो मन में आता वो ईमेल आईडी डाल देता है, जो मन में आया मोबाइल नंबर डाल दिया, वो सिम लिया फेंक दिया। ऐसा आपको नहीं करना है भाई, आपको अपडेट करना है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ पूरी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आप लोग को गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती किए हैं, समझ पा रहे हो, इसलिए ये वीडियो लेकर हम आए हैं आधार कार्ड को लेकर के। ये सबसे बड़ा अपडेट है आप लोगों को, क्योंकि जनगणना जब शुरू होगा तो ये ज़रूरत पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। इसलिए सारे लोग से रिक्वेस्ट है, सारे लोग अपना आधार कार्ड को, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका पैन कार्ड, आपका जो है वोटर कार्ड, आपका जो है आधार कार्ड में एक ही नाम रखें, एक ही डेट ऑफ बर्थ रखें, एक ही फादर्स नेम रखें, टाइटल वही रखें, कोई भी चेंज ना रखें, और एड्रेस भी सेम रखें। और डेट ऑफ बर्थ वोटर कार्ड में भी होता है, पैन कार्ड में भी होता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी होता है, सब में डेट ऑफ बर्थ होता है, नाम होता है, तो सेम एज इट इज़ रखें, ताकि बात भविष्य में कोई भी योजना, सरकारी योजना हो गया, किसी भी तरह की योजना, उसका फ़ायदा आपको मिले। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है, बच्चों को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलता है तो वो उसका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ है, बैंक अकाउंट में कुछ है। ऐसा आपको नहीं रखना है, समझ पा रहे, फिर आप कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, वंचित रह जाएंगे। एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए गलती है, सपोज मान लीजिए गलती है, तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। सुधार कैसे होगा, आप आधार सेंटर में जाइए, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमने भी बताया है वो डॉक्यूमेंट लेके जाइए, उसके आधार पर आपका सुधार कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का आधार कार्ड में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक करके शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हम यही चाह रहे हैं। और अपना जो भी समस्या है भाई,
जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आधार कार्ड को लेकर के, वोटर कार्ड को लेकर के, पैन कार्ड को लेकर के, एजुकेशन सर्टिफिकेट है जैसे मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, किसी तरह की गलतियां हैं, किसी तरह का सुधार करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, बताऊंगा। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, हमें मोटिवेशनल मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा, लोगों तक पहुंचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे भाई आपका आधार कार्ड का सही है, आपने आधार कार्ड का 10 साल के अंदर अपने फोटो, फिंगर ये सब अपडेट करवाया, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग मोटिवेशनल बताएंगे, वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ज़रूर बताना भाई। धन्यवाद।